आज हम बात करने वाले हैं भारत के ग्रामीण इलाकों की एक ऐसी लोक कथा की जिसकी शुरुआत होती है एक जानी पहचानी लेकिन बेहद डरावनी आवाज से। जरा सोचिए, शाम ढल रही है, कोई सुनसान रास्ते पर अकेला है और तभी गहरे जंगल से किसी अपने की आवाज उसका नाम पुकारती है। कुछ ऐसा ही हुआ मोहन नाम के एक नौजवान के साथ। उसकी ये मुठभेड़ हुई महाराष्ट्र की एक बहुत पुरानी और खौफनाक लोक कथा के एक किरदार से, जिसका नाम है हाकामारी। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले मोहन की कहानी जानेंगे, फिर ये हाकामारी आखिर है क्या उसे समझेंगे, इससे बचने के नियम क्या हैं और क्या भारत में ऐसी और भी कहानियां हैं, और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोक कथाएं आज भी हमें क्यों डराती हैं। तो अपनी कहानी शुरू होती है मोहन से। वो महाराष्ट्र के बहुत ही खूबसूरत लेकिन उतने ही रहस्यमयी कोंकण इलाके में अपने एक दोस्त के गांव गया हुआ था। दिन तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढली चीजें बदलने लगी। मोहन को अचानक याद आया कि उसकी घड़ी कहीं गिर गई है और वो उसे ढूंढने के लिए वापस उसी सुनसान रास्ते पर भागा। और ठीक तभी घने अंधेरे में से उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने आवाज सुनी, उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया, ये आजी तो हो ही नहीं सकती। आजी मतलब उसकी दादी, वो तो मीलों दूर गांव के घर पर थीं। तो फिर ये आवाज किसकी थी? और यहीं से असली खौफ शुरू हुआ। तो आखिर कौन था वो जो मोहन को पुकार रहा था? इस राज से पर्दा तब उठा जब मोहन की आजी ने उसे उस इलाके में सदियों से चली आ रही एक कहानी के बारे में बताया। तो ये जो हाकामारी है, ये कोई मामूली भूत या आत्मा नहीं है। ये एक खास तरह की शक्ति है जिसे अक्सर शमशान घाट से जोड़ा जाता है, और इसके नाम का मतलब ही है एक पुकार। इसका पूरा खेल बस एक आवाज पर टिका है, और यही बात इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। ये किसी ऐसे इंसान की आवाज की नकल करती है जिस पर कोई आंख बंद करके भरोसा करे। किसी अपने की आवाज ये भरोसे को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। अब जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, इस हाकामारी से बचने के भी कुछ खास नियम हैं, और ये नियम इतने सख्त हैं कि इन्हें मानना या न मानना जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता है। नियम बहुत सीधे हैं। पहला, वो हमेशा किसी अपने की आवाज में ही पुकारेगी। दूसरा, उस आवाज का जवाब कभी नहीं देना है। और तीसरा, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मतलब जो हमारी आम आदतें होती हैं, किसी के पुकारने पर जवाब देना या पलटकर देखना, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। कहा जाता है कि जिस किसी ने भी इन तीन में से एक भी नियम तोड़ा, वो हाकामारी के वश में आ जाता है, और फिर अगले दिन उसकी लाश या तो किसी शमशान में मिलती है या फिर नदी किनारे। अब दिलचस्प बात यह है कि हाकामारी की कहानी सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं है। किसी की आवाज की नकल करके बुलाने वाली आत्मा का ये खौफ पूरे भारत की लोक कथाओं में अलग अलग नामों से मौजूद है। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल में निशिडाग की कहानी है, जो रात के अंधेरे में ठीक 3 बार नाम पुकारती है। या फिर कर्नाटक की नालेबा की कहानी, जो दरवाजे पर दस्तक देती है। तरीका अलग है लेकिन डर वही है, एक धोखेबाज आवाज का डर। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों सुनाई जाती हैं? ऐसी क्या बात है इनमें जो ये आज भी हमें डराने में कामयाब है? असल में ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं है, ये हमारे उन डरों का आईना है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपे होते हैं। तो देखिए, हाकामारी असल में हमारे कई डरों का प्रतीक है। ये अंधेरे का डर है, सुनसान जगहों का डर है, और सबसे बढ़कर ये उस चीज का डर है जब कोई जानी पहचानी चीज अचानक खतरनाक बन जाए। ये कहानियां एक तरह की चेतावनी भी हैं कि अनजान रास्तों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। और आखिर में इस कहानी का यही सबक सबसे ज्यादा डराता है, एक बहुत सीधी सी बात कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती है, और शायद हमारी जानी पहचानी दुनिया के पर्दे के ठीक पीछे एक और ज्यादा खतरनाक हकीकत हमारा इंतजार कर रही है।